जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गठन के बाद जब से यहाँ पर मेयर साहब ने पदभार संभाला है तो वो अपनी पीठ थपथपाए नहीं थकते। अपने अचीवमेंट्स के रोज़ाना वो गुणगान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खामियां भी मीडिया द्वारा उजागर की जाती हैं। और मीडिया ने जिस तरह से हाल ही में बताया था कि यूईडी डिपार्टमेंट जो नरवाल स्थित है वहाँ पर जीएमसी के कई ट्रैक्टर टैंकर जो सीवरेज का काम कर सकते थे, जो सीवरेज सक कर सकते थे, वो मशीनरी जो है वहाँ पर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इसी पर संज्ञान लेते हुए मेयर साहब क्या कदम उठाने वाले हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर यानी कि जम्मू के मेयर। आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है काफ़ी काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है खामियां भी नज़र आती हैं। जिस तरह से नरवाल क्षेत्र की बात करें यूईडी डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आपके ट्रैक्टर टैंकर जो सीवेज के लिए रखे गए हैं वो 2016 से वहाँ पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। उसके बारे में थोड़ा देखिए जितेंद्र जी, मैं आपको ये बात बताऊं, 32 दांत होते हैं हमारे, एक टूटा हुआ होता है। 31 के पास कोई नहीं जाता, वो जीवा एक के पास जाती है, वो कहाँ चलेगी। जो काम 2.5 साल में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किए हैं या हमारी कोलिशन सरकार ने किए हैं, अगर वो गिनने में आ जाऊँ तो शाम तक गिनता ही रहूँगा। उसके लिए भी हम पूरा संज्ञान लेके उनके ट्रैक्टर वगैरह सारे एक्टिवेट कर दिए थे। आउटसोर्स करना था, कारणवश सरकार ने कोई स्कीम बनाई कि इनको लोकल बॉडीज़ को दे देंगे, जो म्यूनसिपैलिटियों को दे देंगे, लेकिन उसमें कोई एक अड़चन आई, वो नहीं दे पाए क्योंकि ये अमृत के तहत खरीदे गए थे। आप देखोगे बहुत जल्द ये आपको ये जो सेप्टिक टैंक है, ये ट्रैक्टर आपको सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। From UID department, I want to share regarding these tractor trolley mounted sewage sucking machines. They were initially 22 in numbers. 22 tractors were procured under Amrut mission by GMC in 2016-17. Okay, 60 out of these 16 numbers were handed over to UID consequent upon taking over. और इसके बाद एक डिसीजन हुआ था 2017 में सेक्रेटरी साहब का, सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन का, कि ये जो ट्रैक्टर्स हैं ये जीएमसी को वापस कर दिए जाएं, क्योंकि ये हमारे यहाँ लगे स्टेशन इधर थे। ठीक है, दैट्स ऑल। जीएमसी कमिश्नर ने कॉन्सिक्वेंट अपॉन आफ्टर दैट उन्होंने एक कमेटी फार्मूलेट की कि असेस करें कि इसमें क्या करना चाहिए आगे। उसमें थे एक्सियन जीएमसी, एडब्ल्यू मैकेनिकल यूईडी, सीटीओ साहब थे हमारे जीएमसी के। उसमें उन्होंने असेस करना था कि कंडीशंस कैसी हैं मशीन्स की। उसमें से क्या होता है कि मशीन्स में टोटल मैकेनिकल के 8 जॉब्स होते हैं टू असेस द थिंग्स, जैसे रोड टैक्स आ गया, वो आरटीओ को हो गया, इंश्योरेंस आ गई, बैटरीज आ गई एंड अदर अलाइड थिंग्स। इसमें से क्या हुआ था, जो 8 जॉब में से 6 जॉब हमने एग्जीक्यूट किए, उसका एस्टिमेट बनाया गया और उसके लिए कुछ फंड्स हमें जीएमसी से मिले और अकॉर्डिंगली वो काम हो गया। इसमें पेंडिंग रह गया जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जैसे ही हमारी तरफ से जब कोई मशीन आगे जाती है कोई काम करने के लिए सकिंग पर्पसेस, ताकि उसकी जियो टैगिंग हो जाए कि मशीन कहाँ गई है और वहाँ कहाँ पे क्या क्या काम कर रही है। और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके बाद आउटसोर्सिंग के लिए जीएमसी की तरफ से एक टेंडर निकाला गया, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आया अभी तक। लेकिन अगेन दे आर इन दी प्रोसेस ऑफ डूइंग द सेम, वो दोबारा आउटसोर्सिंग करने की प्रोसेस में है। एज सुन एज इट बिकम सक्सेसफुल ये उनसे दे वर पुट टू यूज। जी दर्शकों, बात यूईडी डिपार्टमेंट की करें या फिर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, अगर धुआं हमें दिख रहा है तो आग ज़रूर होगी। और अब चाहे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या यूईडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या दोनों ना ले, लेकिन खबर तो है आम जनता का पैसा व्यर्थ तो बाया गया है। ट्रैक्टर टैंकर की बात करें, लाखों रुपए इनकी कीमत है, यहाँ पर वो सड़ रहे हैं। अब वक्त आ गया इन दोनों डिपार्टमेंट को जो है संजीदगी का परिचय देना होगा और जो करोड़ों की ये प्रॉपर्टी है इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आम जनता का पैसा जो है उसको बचाया जा सके और आम जनता का विश्वास जो है वो बरकरार रहे। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नूरा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।